ऑलराइट, गुड आफ्टरनून। तो ये मैंने टॉपिक लिया इक्वेशन ऑफ लाइन, और बहुत सारे फिजिक्स के स्टूडेंट को इक्वेशन ऑफ लाइन में दिक्कत आती है। तो आज वो डिस्कस कर लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो है, देखिए ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है बेसिकली आपने एट्थ नाइन्थ और टेंथ में थोड़ा थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है। तो बेसिक इक्वेशन ऑफ जो लाइन होती है, मान लीजिए ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, राइट, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है एक। और इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो की तरह लिखी जाती है, जहाँ ए एक कोफिशेंट होता है, बी भी एक कोफिशेंट होता है और सी भी एक कोफिशेंट होता है। कोफिशेंट मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है। तो लाइन की इक्वेशन में x की पावर भी 1 होती है और y की पावर भी 1 होती है। और इसी लाइन की इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी माइनस ए एक्स। आप ये दोनों राइट साइड पे ले गए, और y इज इक्वल टू माइनस सी बाय बी माइनस ए बाय बी एक्स। अब आप देखिए कि ये इक्वेशन की जो फॉर्म है, इसमें x राइट साइड पे है लेकिन पावर 1 है, और x की पावर भी 1 है। इस लाइन के अंदर जो ये माइनस ए बाय बी है, जो x के साथ लिखा हुआ है, ये वाली टर्म की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्लोप। माने ये जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ उसका टेन थीटा कितना है, मान लीजिए उसका थीटा 45 डिग्रीज है। इस केस के अंदर मान लीजिए थीटा जो है 135 डिग्रीज है। तो जो स्लोप ऑफ लाइन है वो होगी टेन ऑफ 135, क्योंकि स्लोप टेंजेंट ऑफ एंगल होती है जो एक्स एक्सिस के बनाया जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और दैट विल बी इक्वल टू माइनस ए बाय बी। तो देखिए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है लाइन y इज इक्वल टू माइनस सी बाय बी माइनस ए बाय बी एक्स, इसमें जो a बाई बी ये वाली जो टर्म है जो x के साथ लिखी होती है उसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। और स्लोप निकालने का तरीका पहले सीख चुके हैं कि tan ऑफ द एंगल। तो देखिए लाइन की अगर इक्वेशन दे रखी हो तो उससे भी आप स्लोप ऑफ द लाइन निकाल सकते हैं। और लाइन को लिखने का तरीका क्या है, आप y इज इक्वल टू करके लिखिए। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 5। तो आप इसको लिखिए 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 3x, और y इज इक्वल टू 5/2 माइनस 3/2x। जब आप इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं y इज इक्वल टू, तो जो x के साथ लिखा होता है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन होती है, कि उसका जो tan ऑफ एंगल है जो वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बनाती है, वो स्लोप मालूम चल जाती है बिना एंगल की हेल्प के। तो आप लाइन से भी किसी लाइन की इक्वेशन से भी किसी भी लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको इस तरह के एंगल दे रखे हो। अब फिजिक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको दिया होता है वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय u प्लस ए टी। इसमें देखिए जो y का काम कर रहा है वो v है, वो टाइम से बदलता है, और जो x का काम कर रहा है वो टाइम है। तो मान लीजिए मैं आपको अगर लिख के दे देता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू 3 प्लस 2t मीटर पर सेकेंड, और टाइम सेकेंड्स के अंदर है। तो देखिए ये जो v है वेलोसिटी, ये मीटर पर सेकेंड में है और टाइम पे डिपेंडेंट है। v की पावर भी 1 है और टाइम की पावर भी 1 है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे v इज इक्वल टू 3 प्लस 2t का, उसके अंदर जो स्लोप ऑफ द लाइन होगी वो ये होगी जो x के साथ लिखी होती है। और देखिए x तो कोई वेरिएबल है, x की जगह टाइम यूज़ कर लिया और y की जगह वेलोसिटी यूज़ कर ली, और इनिशियल वेलोसिटी तो फिक्स्ड होती है। तो आपने इक्वेशन को लिखा है बेसिकली v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और देखिए स्लोप ये है जो x के साथ लिखी है। यहाँ पे x टाइम है, जो क्योंकि x एक्सिस पे टाइम दिखाया जाता है, और वेलोसिटी जो है वो y एक्सिस में दिखाई जाती है। तो एक्सेलरेशन देखिए हमने पहले डिफाइन कर रखा है, जो x के साथ लिखा होता है वो स्लोप होती है। तो देखिए यहाँ भी x के साथ a लिखा हुआ है, तो एक्सेलरेशन जो है वो स्लोप है।
तो वीटी ग्राफ्स के अंदर अगर आप उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो इसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल लाइन से मैच करता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और जो t के साथ लिखा होता है एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करती है। तो इस वीडियो को आप ऐसे देखिए कि पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखी जाती है, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन को y इज इक्वल टू करके कैसे लिखा जाता है, और फिर जो है x के साथ जो लिखा होता है वो स्लोप होती है। और इसको यूज करने का तरीका फिजिक्स में, जैसे एक एग्जांपल है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे y का काम वेलोसिटी कर रही है ये वाली, x का काम टाइम कर रहा है, तो आप इसको v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख दीजिए। और ये जो एक्सेलरेशन है ये स्लोप भी है, ये स्लोप है, और यही स्लोप जो होती है वीटी ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो कई बार आपको ग्राफ से अगर आप स्लोप निकाल लें, अगर आपको इक्वेशन मालूम है मोशन की, तो आप स्लोप की मदद से, वीटी ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, आप एक्सेलरेशन भी ढूंढ सकते हैं। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल था इक्वेशन ऑफ लाइन का। इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे भी लिखी जाती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ऐसी केस में भी जो m होता है, जो x के साथ लिखा होता है, वो स्लोप ऑफ द लाइन होती है। और c क्या होता है, उसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं। मान लीजिए आप x इक्वल टू 0 डाल देते हैं तो आपका y इज इक्वल टू सी आ जाएगा। तो जहाँ पे x 0 है वहाँ पे आपको y की वैल्यू मालूम चलती है कि y जो है वहाँ पे c है उसकी लंबाई। तो ये जो आपका कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे x 0 है और y c है। तो इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके अंदर एक तो स्लोप होती है m, और दूसरा एक इंटरसेप्ट होता है y का जो होता है c। तो मान लीजिए ये इक्वेशन है, इसके अंदर ये जो पार्ट है ये y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है इतना, कि शुरू में ही वेलोसिटी जो है बॉडी की इतनी होगी जब टाइम इक्वल टू 0 डाल देंगे आप, तो आपका v इज इक्वल टू यू आ जाता है जब t इज इक्वल टू 0 है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी बिल्कुल इसी के आइडेंटिकल है, सिर्फ इसमें आपने y इक्वल टू लिखा था और यहाँ पे आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दिया हुआ था। तो सेम लाइन को आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं और जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जनरल फॉर्म है और इसी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, अगर इस इक्वेशन को आप y इज इक्वल टू कुछ कर दें। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में समझ में आया। ये थ्रू आउट आपकी 11th-12th फिजिक्स में आपकी बहुत हेल्प करेगी, तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच।